हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो हमारा है इंग्लिश के ऊपर है, यानी आपका टारगेट जो है इंग्लिश में 80 प्लस का है या फिर जो ड्रीम है स्टेनोग्राफर बनने का है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 100% यूज़फुल होगा आपके लिए। और इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को प्रैक्टिस के साथ देखना है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने कराए उनमें से आपके कितने राइट हैं। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये है हमारा ईडियम्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इडियम है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर्स मतलब बताना है क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वंस इन ए वाइल, हैविंग लॉन्ग ईयर्स, या फिर इंस्टेंटली, या फिर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। डंकीज ईयर्स का मतलब क्या होता है। डंकीज ईयर का मतलब होता है बहुत लंबा समय। इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय। और मीनिंग के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट बैठता है, अ वेरी लॉन्ग टाइम। ईडियम नंबर सेकंड टेक हर्ट। टेक हर्ट ऑप्शन नंबर 1 है टू एसेस द सिचुएशन, या फिर टू फील ग्रेव्ड, या फिर टू रिव्यू, या फिर टू टेक करेज। तो मीनिंग क्या होता है टेक हर्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग इंडिया में अच्छा है। टेक हर्ट इसका मतलब होता है साहस जुटाना। इसका मतलब होता है साहस जुटाना। तो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट बैठता है, टू टेक करेज इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिलअप है। फिलअप बताना है क्या है। आई शो हर डैश यूअर कप बोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 है, क्या आएगा, टू ओपनिंग आएगा, या फिर ओपनड आएगा, या फिर ओपनिंग आएगा, या फिर टू ओपन आएगा। अब रूल क्या कहता है हमारा, जब भी हमारा सी आता है तो सी के साथ या तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, सी की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ पे या तो हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा हमारे रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म यानी हमारा विदाउट एस या यस वाला फॉर्म जो होता है। अब यहाँ पे देखेंगे टू ओपनिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म है बट उससे पहले टू है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ईडी लग गया सेकंड फॉर्म है तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला ठीक है, आईएनजी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। एंड फर्स्ट वाला है, देखिए फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पे टू लग गया तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई शो हर ओपनिंग यूर कपबोर्ड। तो हमारे 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट हमारा डंकी चेयर, इसका मतलब होता है बहुत लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था। सेकंड था टेक हर्ट, जिसका मतलब होता है साहस जुटाना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, टू टेक करेज। एंड थर्ड था हमारा सी के साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बैठता है, आई शो हर ओपनिंग यूर कपबोर्ड। नेक्स्ट बात करें, एरर हमारा है नो शूनर ही हैड लेफ्ट द हाउस देन देयर वॉज ए फ़ोन कॉल फॉर हिम। तो एरर बताना ए बी सी डी कौन से पार्ट में है, यानी नो शूनर वाले में एरर है, या फिर ही हैड लेफ्ट में एरर है, या फिर फॉर हिम गलत लिखा है, या फिर देन देयर वॉज। अब देखिए रूल क्या कहता है, अगर हमारा कंजक्शन नो शूनर, कंजक्शन के साथ हमारा यूज़ करते हैं किसका, नो शूनर के साथ देन, THAN वाला, तो ये तो हमारा सही है कंजक्शन का। बट एक और कंडीशन क्या होती है कंजक्शन की, अगर कंजक्शन को हमेशा अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करें, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करें, तो उसके बाद हमें तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे चाहिए होती है, फिर हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। यानी कंजक्शन अगर स्टार्टिंग में यूज़ होता है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, और फिर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। तो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हमारा पहले हो जाएगा और ही हमारा बाद में हो जाएगा, यानी बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ये राइट होगा, ही हैड ही लेफ्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ही हैड लेफ्ट की जगह हैड ही लेफ्ट हमारा राइट हो जाएगा कंजक्शन रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इडियम है गोल्ड गेट ए गोल्ड स्टार का मतलब बताना क्या होता है। टू अर्न अ मेरिट पॉइंट ऑफ डूइंग फॉर डूइंग वेल। सेकंड है टू कॉम्प्लीमेंट समवन, या थर्ड है टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ समथिंग, या फोर्थ है टू गेट किल्ड इन वॉर। गेट ए गोल्ड स्टार का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी आप अच्छा काम करते हो तो उसमें जो भी आपको पॉइंट मिलते हैं वो चीज़, जैसे आप कोई भी चीज़, जैसे आप गेम खेलते हो तो वहाँ पे एक लेवल आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है एक पॉइंट आप अर्न करते रहते हो, यानी कोई भी अच्छा काम करते हो वहाँ पे रिवॉर्ड आपको मिलता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं गेट ए गोल्ड स्टार। किसी भी अच्छे काम में क्या करना, कोई चीज़ पॉइंट हासिल करना, या फिर आप कह सकते हो कि रिवॉर्ड मिलना या इनाम मिलना अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल। ठीक है, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, और गेट ए गोल्ड स्टार का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा फिलअप बताना क्या होता है, आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन यू डैश बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन, यानी इस लेसन के लास्ट में, अंत में, यू डैश बी एबल, तुम योग्य हो जाओगे किसके, टू राइट यानी लिखने के, अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर। आप तो यहाँ पे राइट बताना क्या होगा, तो आफ्टर ऑफ दिस लेसन क्या बोलोगे कि तुम जो है लिख पाओगे या लिखने योग्य हो जाओगे
क्या एक पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए एबल यूज़ हो गया, तो एबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैन यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कैन भी हमारा कहीं योग्यता को बताता है। तो कैन का सेकंड फॉर्म हो गया कुड, तो ये भी यूज़ नहीं होगा। हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में से बताना क्या आएगा, या तो विल आएगा या फिर अगर हम मस्ट यूज़ करते हैं तो मस्ट तो यहाँ पे 100% जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा राइट हो जाएगा। आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकते हैं, बाकी वहाँ पे उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहाँ पे किस टाइप से ये राइट हुआ। इमैकुलेट यहाँ पे बताना है इसका एंटोनेम। तो सबसे पहले हमें इमैकुलेट का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे जो 4 ऑप्शन है उनका भी हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, फर्स्ट लिखा है अनटार्निश्ड, सेकेंड लिखा है फ्लोलेस, थर्ड लिखा है सिस्टमेटिक और फोर्थ लिखा है मैसी। अनटार्निश्ड इमैकुलेट मतलब होता है दोष रहित, यानी जो क्या है एक टाइप से सभ्य है, या जो कभी कोई गलती ना करे ऐसा इंसान, तो उसे कहते हैं इमैकुलेट, या आप कह सकते हो दोष रहित या फिर बेदाग। अब इसके देखिए सिनो बात करेंगे तो सिनो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा अनटार्निश्ड, जिसका मतलब होता है बेदाग। फ्लोलेस यानी दोष रहित, तो ये दोनों इसके सिनो हो गए। सिस्टमैटिक यानी सही तरह से रखा हुआ है या सभ्य, ठीक है, अच्छी तरह से, तो ये भी कहीं ना कहीं एक टाइप से सिनो बन सकता है। एंड इसका एंटो बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी अस्त व्यस्त तरीके से या फिर गंदा, क्योंकि ये हमारा अच्छे सेंस में यूज़ करते हैं, अच्छे के लिए, सभ्य के लिए, और ये हमारा असभ्य के लिए यूज़ करा हमने मैसी फॉर्म। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनेम मैसी। नेक्स्ट बात करते हैं गैलीवेंट मतलब क्या होता है। गैलीवेंट मतलब ऑप्शन नंबर 1 है ट्रैकिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हॉलीडे, सी है बोटिंग, या डी है टूर। गैलीवेंट का मतलब होता है यात्रा, ठीक है, यात्रा पे जाना एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है, एन्जॉयमेंट के लिए यात्रा पे जाना। तो यहाँ पे देखिए टूर पे जाना आप कह सकते हो। तो ट्रैकिंग तो पहाड़ की चढ़ाई करना हो गया, हॉलीडे आपको पता है, बोटिंग पता है, और टूर हमारा यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स ऑप्शन नंबर 4। या आप कह सकते हो कि गैलीवेंट मतलब होता है टूर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा एरर बताना है। ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर इन द कप बोर्ड दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड। ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर, हालांकि या यद्यपि, ऑल्दो का मतलब हो जाएगा टॉय क्या है कप बोर्ड में साथ रखे हुए हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, वो जो है प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑल टुगेदर एक साथ रखे हुए हैं, ये ऑल टुगेदर होता है, और एक ये होता है ऑल ALL टुगेदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक AL वाला ऑल टुगेदर होता है और दूसरा हमारा ALL वाला ऑल टुगेदर होता है। देखिए जो AL वाला होता है इसका मतलब होता है कुल मिलाकर, यानी टोटल आप कह सकते हो, ठीक है, कुल मिलाकर। और इस वाले ऑल टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ में, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे क्या है, सभी खिलौने जो है साथ में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाला नहीं बल्कि ये वाला ऑल टुगेदर आएगा ALL वाला। तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगा, आर ऑल टुगेदर की जगह क्या आ जाएगा, RALL टुगेदर वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें बताना सिनोनिम्स, और अच्छा वर्ड है निनकॉम्पुप मतलब क्या होता है। निनकॉम्पुप मतलब क्या होता है, अपना स्कोर, अपने जो मार्क्स हैं वो भी टोटल काउंट करते हुए चलना कि कितने आपके राइट जा रहे हैं इसमें। तो ये लास्ट में आपको स्कोर बताना है, इससे पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है आपकी कितनी है, ठीक है। तो निनकॉम्पुप का मतलब पहले पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है बोल्ड, या फिर इनोसेंट, या फिर क्लेवर, या फिर फुलिश। तो निनकॉम्पुप का मतलब होता है एक टाइप से मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। जो मूर्ख होता है उसे कहते हैं निन कॉम्पुप, ठीक है, मूर्ख को। अब देखिए मूर्ख है तो बोल्ड तो हो गया ऑप्शन नंबर 1 साहसी, इनोसेंट हो गया एकदम सरल, या फिर आप कह सकते हो इनोसेंट मासूम, क्लेवर हो गया चालाक, एंड फुलिस हो गया बेवकूफ़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम्स निनकॉम्पुप का फुलिस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है क्या आएगा यहाँ पे, ए फायर ब्रोक आउट इन ए स्लम क्लस्टर इन द कैपिटल यस्टरडे फॉर शॉर्ट सर्किट एट द ओवर हैंगिंग वायर। तो फायर क्या हुआ, ब्रोक आउट हुआ इन ए स्लम क्लस्टर में, ठीक है, यस्टरडे यानी कल हुआ था, 4 यानी अब यहाँ पे देखो 4 शॉर्ट सर्किट के लिए नहीं हुआ था बल्कि शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। तो यहाँ पे 4 तो हमारा बिल्कुल गलत है, तो 4 तो हमारा आएगा नहीं, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब सेकंड भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे भी 4 सर्किट है, और थर्ड और फोर्थ में से बताना क्या आएगा, क्योंकि ड्यू टू 4 शॉर्ट सर्किट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि इन द ओवर हैंगिंग वायर। अब यहाँ पे देखिए इन द ओवर हैंगिंग वायर या फिर ऑन द ओवर हैंगिंग वायर, इनका मतलब तो बिल्कुल ही हमारा भीतर या अंदर के सेंस में जो
ओवर हैंगिंग वायर थे वो एक दूसरे के अंदर आ रहे थे इस टाइप से, इसलिए वो हुआ शॉर्ट सर्किट, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे तो इसलिए वो शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ओवर हैंगिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर था जो वायर आगे थे, तो उस वजह से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना, इन और ऑन का जो सेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये वन वर्ड है बट आपको वन वर्ड नहीं देखना, ये चार जो वर्ड हैं इनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक आपके वोकेब सेक्शन में भी आ जाते हैं। कई बार आपके पैसेज में, क्लोज टेस्ट में काफ़ी जगह यूज़ होते हैं वर्ड मीनिंग की तौर से वोकेब के लिए, तो इसलिए वन वर्ड हमारा आता नहीं, बल्कि इसके जो चार मीनिंग है वो आपके लर्न होने चाहिए, ठीक है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए उनका। तो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्राइस्ट एनी पुजारी रूल इन द नेम ऑफ गॉड्स या गॉड, ठीक है, भगवान के नाम पर जो भी पुजारी जो रूल बनाते हैं उससे क्या कहते हैं, उस टाइप से। तो प्लूटोक्रेसी ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है कि प्लूटोक्रेसी, सेकंड है थियोक्रेसी, या फिर अरिस्टोक्रेसी, या फिर ओलिगार्ची। तो सबसे पहले चारों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। प्लूटोक्रेसी मतलब क्या होता है? प्लूटोक्रेसी मतलब होता है धनी वर्ग, जहाँ पे धनी वर्ग का दबदबा रहता है, शासन रहता है, उसे कहते हैं। थियोक्रेसी होता है जहाँ पे धर्मों का होता है, ठीक है, धर्मतंत्र जिसे कहते हैं, धर्म के नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे थियोक्रेसी तो इसके अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि गॉड के लिए धार्मिक हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं अरिस्टोक्रेटिक, ये तो हो गया कुलीन वर्ग, एंड ओलिगार्ची हो गया अल्पतंत्र, ठीक है, ओलिगार्ची हो गया अल्पतंत्र, एरिस्टोक्रेसी हो गया कुलीन वर्ग, थियोक्रेसी हो गया धर्मतंत्र, एंड फर्स्ट वाला प्लूटोक्रेसी हो गया धनी वर्ग। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गॉड्स या गॉड से रिलेटेड बात कर रहा है, यानी धर्म से रिलेटेड बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी थियोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या आएगा, फिलअप बताना है। वी कैन नॉट पोस्टपोन टुडे डिस्कशन ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी डैश इट इज़ अर्जेंट। वी कैन नॉट पोस्टपोन, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते आज का जो डिस्कशन है ऑन द इशू, जो किसके इशू के ऊपर है, सिक्योरिटी के ऊपर है, जो कॉलोनी की सिक्योरिटी है उसके ऊपर है। डैश इट इज़ अर्जेंट बताना है कि इन केस इट इज़ अर्जेंट, इन केस तो बिल्कुल नहीं आएगा। ऑल दो यद्यपि इट इज़ अर्जेंट, हालांकि ये अर्जेंट है नहीं, बिकॉज इट इज़ अर्जेंट नहीं, देयरफॉर, क्योंकि एक टाइप से रीज़न बोल रहा है, तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, बिकॉज इट इज़ अर्जेंट, क्योंकि वहाँ पे रीज़न दे रहा है क्या, हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि ये अर्जेंट है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आज का जो डिस्कशन है जो हमारा कॉलोनी की सिक्योरिटी के ऊपर है उसे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि का यहाँ पे सेंस सारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अर्जेंट। नेक्स्ट है फिलअप बताना क्या आएगा। द फ्लैट डैश इज़ नाइस बट द अप्रोच रोड इज़ टू नैरो एंड कंजेस्टेड। जो फ्लैट है वो कैसा है, अच्छा है, ठीक है, खुद का बताना है फ्लैट के लिए क्या यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो अच्छा है, बट लेकिन जो रोड जा रही है वहाँ तक वो बहुत ही क्या है, एकदम पतली है, और कंजेस्टेड मतलब भीड़ भाड़ वाली है। तो यहाँ पे बताना है द फ्लैट इज़ क्या आएगा, फ्लैट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, इट सेल्फ आएगा, हर सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा, और वन सेल्फ। तो देखिए कौन सा आएगा, हर सेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि सी होता तो हमारा हर सेल्फ यूज़ करते हैं, ही होता है तो वो हमारा हिम सेल्फ यूज़ करते हैं, और वन होता है तो हमारा वन सेल्फ यूज़ करते हैं। तो फ्लैट है तो उसके लिए क्या बच गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी इट सेल्फ हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द फ्लैट इट सेल्फ इज़ नाइस, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, डिटर का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है डिटर का मतलब, एंटो बताना है, डिशुएट होगा, इनकरेज होगा, प्रिवेंट हो गया, एक्साइट होगा। तो डिटर का मतलब होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित यानी डिस्करेज करना एक टाइप से, ठीक है, डिस्करेज करना। तो हतोत्साहित करना, तो इसका सिनो देखें तो फर्स्ट वाला इसका सिनो हो जाएगा। डिसुएट का मतलब भी वही होता है, हतोत्साहित करना किसी को, एंड इनकरेज मतलब किसी को उत्साहित करना, इनकरेज करना। तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अगर सिनो की बात करें डेटर की, तो वो जाएगा डिस्करेज करना। प्रिवेंट होता है बचाव, एंड एक्साइट मतलब एक्साइटमेंट जो होता है, उत्तेजित जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा एंटोनिम। डेटर मतलब होता है हतोत्साहित, एंड इनकरेज मतलब होता है उत्साहित करना। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है रेमेडी का। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है कि बियरिंग होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी है केयर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रिस्टोर। तो रेमेडी का मतलब क्या होता है सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है उपचार, रेमेडी मतलब होता है उपचार होता है। और ऑप्शन नंबर 1 देखें बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब क्या होता है, बेयरिंग मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए चारों का मीनिंग, तभी हम जो है। और बेयरिंग मतलब होता है प्रभाव, या तो आप कहो प्रभाव, या आप कह सकते हो प्रभाव, या फिर लालन पालन करना, तो वो भी हमारा बेयरिंग में आता है। सेकंड होता है हीलिंग, जिसका मतलब होता है उपचार। तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, ऑप्शन नंबर बी
रेमेडी का सी, देखिए सी जो केयर होता है इसका मतलब ही इलाज करना होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए बी और सी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, तो मोस्ट सूटेबल जो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो ये हमारा राइट आएगा। रीस्टोर मतलब होता है पुनः संग्रहण करना है, पुनः दोबारा से इकट्ठा करना, तो वो हमारा रीस्टोर आ जाएगा। तो रेमेडी का मतलब होता है उपचार करना या इलाज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब होता है हीलिंग, ठीक है। अब हमें बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आते नहीं हमारे, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सबसे पहले बता दूं, बट हमारे वोकेब की तरह हम इन 4 वर्डों को ले सकते हैं, जैसे हमने 1 वर्ड में लिया था। अब यहाँ पे देखिए इक्विवोकल क्या होता है, इक्विवोकल का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, यानी जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट उसे कहते हैं इक्विवोकल। अब इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो कौन सा लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इक्विवेलेंट गलत लिखा है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है इक्विवेलेंट की, अब कई बार जो स्पेलिंग एरर है हमारे एरर में भी आते हैं, इसलिए इन्हें भी आप इग्नोर मत करना, इन्हें भी देख लेना। EQYVA होता है, VALENT, ठीक है, तो ये क्या होता है इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, VALENT होगा। इक्वेशन हमें पता है समीकरण, इक्वलिटी हमें पता है समानता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर बताना है। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी डैट ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक, मेरे होटल से मैं देख सकता था क्या, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी जो ग्रुप होता है बर्ड्स का, उसको उड़ते हुए ओवर द लेक यानी लेक के ऊपर से, ठीक है, फ्लाई करते हुए। तो यहाँ पे देखिए अ फ्लॉक ऑफ गर्ड, अ फ्लॉक यानी आर्टिकल ए लगाया है और फ्लॉक लगाया है। आर्टिकल ए का मतलब क्या हो गया, एक टाइप से क्या बता रहा है, सिंगुलरिटी क्यों बता रहा है, आर्टिकल ए मतलब ए और एन का यूज़ सिंगुलर के लिए यूज़ करता है, यानी अ फ्लॉक हमारा क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। जब ये हमारा सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी वॉज, वर की जगह वॉज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, वर फ्लाइंग की जगह क्या करना है हमें वॉज फ्लाइंग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अ फ्लॉक हमारा बता रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को। नेक्स्ट हमें बताना है ईडियम का मतलब क्या होता है। टू बी टेकन अबैक ऑप्शन नंबर 1 है, टू पे नो हीट, टू बी वेरी एक्साइटेड, टू बी सरप्राइज या टू टेक समथिंग अबैक। तो सबसे पहले ईडियम का मीनिंग बहुत ज़्यादा है और ईडियम अच्छी भी हैं, जो जितने भी इस वीडियो में आए हैं सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। और थोड़ा हो सकता है कि कहीं को बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको ईजी मिले, बट हर एक क्वेश्चन आपका, अगर आपके 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो 100 के 100 आपके टफ नहीं आने वाले, ठीक है। तो उसमें से हो सकता है आपके 40 या 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ईजी होंगे, तब भी जो है हमारे गलत हो जाते, तो यही है इजी क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना। हाँ हो सकता है जो टफ क्वेश्चन है उसमें हमें रिस्क नहीं लेना, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा भी नहीं करनी है। तो बाकी एक्यूरेसी रखना, क्योंकि एक्यूरेसी में आपको पता है नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं टू बी टेकन अबैक, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित करना। क्या करना, आश्चर्यचकित करना। तो आश्चर्यचकित करना इसका मीनिंग हो जाएगा, और मीनिंग के अकॉर्डिंग ये है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, टू बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो टू बी टेकन अबैक का मतलब हो जाएगा टू बी सरप्राइज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एंटोनिम बताना है वर्ड का जो हमें दिया है एजिल, AGILE, एजिल ऑप्शन नंबर 1। लेथर्जिक होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग होगा सी होगा, निम्बल या डी हो गया कन्फ्यूज। तो एजिल का मतलब हमें पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है, फुर्तीला, या आप कह सकते हो एक्टिव, जोशीला। अब यहाँ पे देखिए जोशीला, अब इसका सिनो की बात करें तो इसमें इसका सिनो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एजिल और निम्बल हमारे आपस में क्या है सिनोनिम्स है, यानी इसका मतलब भी वही होता है एक्टिव बहुत ज़्यादा जो होता है, फुर्तीला होता है, जोशीला होता है, उससे कहते हैं निम्बल और एजिल। बट हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, यानी आपका फुर्तीला, तो लेथर्जिक इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेथर्जिक, जिसका मतलब क्या होता है आलसी। लेथर्जिक मतलब क्या होता है आलसी, तो ये इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम। स्ट्रॉन्ग आपको पता है एंड कन्फ्यूज आपको पता है भ्रमित। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी एंटोनिम बताना है। बॉइस्टेरस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पीसफुल, बी एक्साइटेड, सी है टर्बुलेंट या फिर डी है अनरूली, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए, बॉइस्टेरस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोर शराबा वाला, या फिर आप कह सकते हो शोरगिल, ठीक है, शोरगुल। अब इसका सिनो की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे टर्बुलेंट हो गया और अनरूली हो गया, तो ये इसका क्या है सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। टर्बुलेंट का मतलब भी क्या होता है अशांति, एंड अनरूली मतलब क्या होता है शैतान उड़न। तो बट हमें क्या चाहिए एंटोनिम, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटोनिम हो जाएगा पीसफुल, मतलब क्या हो जाता है शांत, ठीक है। तो बॉइस्टेरियस मतलब होता है शोरगुल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा पीसफुल। बाकी एक्साइटेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित जो होता है, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी के भी मीनिंग में अगर डाउट होता है तो वो चीज़ मैं पहले ही कह रहा हूँ, तो इस चीज़ को पूछ लेना कमेंट में, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर फेसबुक, जहाँ पे भी आपको टाइम लेके मैसेज करके पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है।
बाकी टेलीग्राम पे आप ठीक है एक्टिव रहता हो तो वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है आंसर मिल जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन रहता है। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये भी एक टाइप से क्या हो गया, हमारा वन वर्ड है, बट हमें वन वर्ड मैंने बोला नहीं आता है, बट हमें जो 4 वर्ड हैं इनका मीनिंग हमें लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे यूज होते हैं एक वोकेब की तरह। अब बात करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करने के लिए टाइम एक्यूरेटली एंड टाइम को सही से, इंस्पाइट ऑफ के बावजूद, मोशन के बावजूद, या फिर वेरिएशन जो होता है हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर में। ठीक है, तो हमारा एक टाइप से आप कह सकते हो कि टाइम को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर। ठीक है, या फिर इनमें वेरिएशन होने के बावजूद। ठीक है, सबसे पहले है क्रेस्कोग्राफ का मतलब, ये इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्रेस्कोग्राफ का हम यूज़ करते हैं पौधों की वृद्धि के लिए। ठीक है, किस में यूज़ करते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रेस्कोग्राफ का। अब देखिए ये हमारा जीके में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जब आप ल्यूशन से पढ़ोगे जीके तो वहाँ पे भी आपको फिजिक्स में ये सभी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेजर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेकंड आता है कार्डियोग्राफ होता है हृदय संबंधी रोग के लिए। ठीक है, हृदय संबंधी रोग के लिए हम यूज़ करते हैं कार्डियोग्राम। थर्ड है क्रोनोमीटर, जो कि हम समय के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा, सी वाला क्रोनोमीटर। एंड क्रिप्टोग्राफ हम यूज़ करते हैं कूट लेखन के लिए। किसके लिए, कूट लेखन के लिए हम यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्रेस्कोग्राफ मैंने बोला है पौधों की वृद्धि को मापने के लिए, कार्डियोग्राफ हृदय संबंधी कोई भी रोग है उसे ठीक है मेज़र करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो हृदय संबंधी रोग का पता लगाने के लिए। थर्ड वाला क्रोनोमीटर यानी टाइम के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली टाइम या एक्यूरेटली टाइम यहाँ पे मेज़र करने के लिए। एंड क्रिप्टोग्राफ मैंने बोल दिया कूट लेखन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा फिलअप है, क्या आएगा, सी लेफ्ट डैश मुंबई डैश द राजधानी एक्सप्रेस यस्टरडे। ठीक है, अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट से पहले किसका यूज़ करते हैं हम, जैसे अगर वो बस से जाता है तो बाई बस। ठीक है, पैदल जाता है बाई फुट, ऑन फुट यूज़ करते हैं। किसी भी और से ट्रेन से जाता है बाई ट्रेन। ठीक है, फ्लाइट से जाता है बाई जो भी आता है फ्लाइट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से पहले हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं, बाई यूज़ करते हैं, तो सेकंड वाले में बाई आएगा। अब देखिए फर्स्ट वाले में, बाद वाले में इन है तो इसे देखेंगे नहीं, बाद वाले में ऐट है देखेंगे नहीं। अब फर्स्ट और थर्ड में हमें बताना है कि क्या आएगा, क्योंकि दोनों के बाद में हमने बाई यूज़ करा है। सी लेफ्ट आउट मुंबई या फिर सी लेफ्ट फॉर मुंबई आएगा। ठीक है, लेफ़्ट फॉर मतलब होता है किसी जगह के लिए प्रस्थान करना, लेफ़्ट फॉर मतलब होता है किसी स्थान के लिए प्रस्थान करना, तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारा सी लेफ्ट फॉर मुंबई, तो उसने मुंबई के लिए प्रस्थान किया। कल उसने मुंबई के लिए प्रस्थान किया था, किससे, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, 4, बाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड आ गया, ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, जहाँ मछलियाँ रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है। जू में तो जानवरों को रखा जाता है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। हर्बेरियम मतलब होता है जहाँ पे सर्वाहारी कहते हैं सब। ठीक है, तो एवियरी होता है, एवियरी का यूज़ करते हैं जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, वहाँ पे क्या कहते हैं, एवियरी। थर्ड वाला, ठीक है, एवियरी और एपियरी बहुत बार आता है। तो एवियरी होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, जू होता है जहाँ पे जानवरों को, हर्बेरियम सर्वाहारी होते हैं यहाँ पे, और एक्वेरियम जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा एक्वेरियम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक्वेरियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बताना है। ऑस्ट्रेलिया हैड टू डिप्लॉय द आर्मी टू टैकल द डिवास्टेटिंग फ्लड्स that inundate homes, schools and airports in the country's northeastern part. ऑस्ट्रेलिया हैड टू डिप्लॉय, ऑस्ट्रेलिया ने जो आर्मी थी अपनी वो लगाई किस चीज़ के लिए, टैकल बचाने के लिए, जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स यानी बाढ़ से जो डूब रहे थे घर, होम्स यानी घर हो गए, स्कूल हो गए, एयरपोर्ट्स, और कहाँ पे, इन द कंट्री के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो यहाँ पे जो भी डूब रही थी, क्योंकि पास्ट का सेंस आ रहा है, हैड टू यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे इनंडेट नहीं यूज़ करना पड़ेगा, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इनंडेटेड, पास्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा इनंडेट का। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ है इसका, तो डैट इनंडेटेड हमारा राइट होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले देखें, द डिवास्टेटिंग फ्लूड, वट का कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, गलत है। थर्ड वाला देखें, द डिवास्टेटिंग फ्लड्स डैट इनंडेटेड होम्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
पास्ट फॉर्म ईडी फॉर्म यूज़ करा है, सही है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखते हैं क्या कहता है। ऑफिशियल सेज मोर देन 10 मिलियन पीपल टेक अ डिप एट द रिवर्स गंगा एंड यमुना इन ऑस्पिशियस डे फॉर कुंभ मेला। यानी ऑफिशियल्स की जो रिपोर्ट है या क्या कहते हैं उनके अकॉर्डिंग, सरकार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर जो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं जो रिवर यानी गंगा और यमुना में। कौन से डे पे? कुंभ मेला के दौरान। कुंभ मेला के दौरान जब कुंभ मेला चल रहा होता है तब वो क्या करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा यानी 10 मिलियन से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं गंगा और यमुना में ऑन ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, शुभ दिन पर। कौन से शुभ दिन पे? कुंभ मेला जब लगता है, ठीक है। तो फोर कुंभ मेला के लिए नहीं लगाते हैं, कुंभ मेला के दौरान लगाते हैं। तो ड्यूरिंग आएगा सबसे पहली बात, तो फोर यहाँ पे आएगा नहीं, तो इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। फोर ऑप्शन नंबर थर्ड में भी फोर है तो ये भी गलत हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में से देखना क्या आएगा। हम डेज से पहले क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे, तो इसलिए हम क्या करते हैं ऑन का यूज़ करते हैं डे से पहले, ना कि इन का। तो ऑप्शन नंबर बी में ऑन ऑस्पिशियस डे ड्यूरिंग कुंभ मेला राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, एंटोनिम बताना है विजनरी का। ऑप्शन नंबर 1 है क्रिएटिव, बी है प्रैग्मेटिक, सी है फ्यूचरिस्टिक और डी है इमेजिनेटिव। ठीक है, सबसे पहले हमें विजनरी का मीनिंग पता होना है। तो विजनरी मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक, अब देखिए काल्पनिक का हमें बताना है एंटोनिम। तो इसमें देखिए सिनो देखें तो ऑप्शन नंबर डी तो इसका हो जाएगा सिनोनिम इमेजिनेटिव। फ्यूचरिस्टिक भी हमारा एक टाइप से इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। क्रिएटिव हमारा जो क्रिएट करता है, क्रिएटिव यानी जो क्रिएट किया हुआ है। एंड प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। विजनरी मतलब होता है काल्पनिक एंड प्रैग्मेटिक होता है व्यवहारिक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा विजनरी का प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट हमारा एरर बताना है, अनलेस यू डू नॉट रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। एरर बताना कौन से पार्ट में, इसमें यू डू नॉट गलत दिखा या फिर कैच द बस गलत दिखा या फिर यू कैन नॉट गलत दिखा या फिर रन फास्ट गलत दिखा। अब देखिए यहाँ पे अनलेस और अनटिल हमने दो वर्ड यहाँ पे पढ़े हैं, ये दोनों ही हम वर्ड कैसे हैं अपने आप में निगेटिव वर्ड हैं, यानी इनमें निगेटिव सेंस पहले से है। अब दो बार हम निगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने अनलेस यूज़ कर दिया तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और नॉट किसके साथ आया, डू के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डू नॉट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, खाली क्या आएगा अनलेस यू रन फास्ट हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सा वाला गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यू डू नॉट हमारा यहाँ पे नहीं आएगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडियम की। अ लॉट ऑन यूअर प्लेट का मतलब बताना क्या होता है। नंबर 1 हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेकंड है हैविंग ए लार्ज मील, थर्ड है हैविंग वेल्थ इन एबंडेंस, फोर्थ है हैविंग समथिंग विच कॉजेज एनवी। तो अ लॉट ऑन यूअर प्लेट का सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। अ लॉट ऑन यूअर प्लेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत सारी जिम्मेदारी या फिर बहुत ज़्यादा काम आपके पास है, तो उसे कहते हैं लॉट ऑफ यूअर प्लेट, बहुत सारी जिम्मेदारी होना। तो इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट बात करते हैं सिनोनिम बताना, सिनोनिम्स और किसका, फ्लिप का, FILLIP। ऑप्शन नंबर 1 फ्लिप होगा, ऑप्शन नंबर बी नॉक होगा, थर्ड है ब्लो होगा या फिर बूस्ट होगा। तो सिनोनिम बताना है किसका, फ्लिप का। तो सबसे पहले हमें फ्लिप का मीनिंग पता होना चाहिए, FILLIP का मतलब। तो फ्लिप मतलब होता है प्रोत्साहन, क्या होता है, प्रोत्साहन। ठीक है, फ्लिप मतलब होता है प्रोत्साहन। ठीक है, अब प्रोत्साहन का देखिए कौन सा मीनिंग आ रहा है। फर्स्ट वाला देखिए फ्लिप FLIP, इसका मतलब होता है उछलना, उछलना पलटना। ठीक है, नॉक का मतलब होता है, नॉक मतलब क्या होता है, दस्तक देना, खटखटाना। ब्लो मतलब आपको पता है एक टाइप से विंड हो गया ब्लो। ठीक है, एंड बूस्ट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, फिलिप का प्रोत्साहन यानी ऑप्शन नंबर डी। बूस्ट इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर बताना है यहाँ पे, Scarcely she had heard the news when she fainted। अब देखिए यहाँ पे एक एरर बताना, 1 she fainted गलत लिखा है या फिर when गलत लिखा है या फिर hear the news गलत लिखा है या फिर scarcely she had गलत लिखा। अब देखिए यहाँ पे कंजक्शन का रूल है, scarcely के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, when का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे when यूज़ करा है तो ये हमारा गलत नहीं है। और एक और बात इससे पहले अभी आया था कंजक्शन का, अगर कंजक्शन हमारा स्टार्टिंग में यूज़ होता है तो उसके बाद हमें चाहिए वर्ब और फिर हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट। तो स्कार्सली सी हैड की जगह क्या आ जाएगा, स्कार्सली
हैड, सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। स्कार्सली अगर कंजक्शन हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो उसके बाद हमें वर्ब चाहिए होती है, तो स्कार्सली सी हैड की जगह स्कार्सली हैड सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कैन यू गो एंड आस्क फ्रॉम द कुक इफ़ द टी इज़ रेडी। ठीक है, कैन यू गो एंड आस्क फ्रॉम द कुक इफ़ द टी इज़ रेडी, क्या तुम जा सकते हो, पूछ सकते हो कि कुक से कि चाय रेडी हुई या नहीं हुई, चाय रेडी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आस्क जब भी हमारा, देखिए आस्क का सेंस जब भी हमारा पूछने में आएगा तो उसके साथ पहली बात तो हमें प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, तो राइट हो जाएगा कैन यू गो एंड आस्क द कुक, यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रॉम नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा आस्क के साथ, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, थर्ड वाला नहीं आएगा क्योंकि ऑफ यूज़ करा है, एंड फोर्थ हमारा सही है, कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करा है, तो राइट हो जाएगा कैन यू गो एंड आस्क द कुक इफ़ द टी इज़ रेडी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ईडियम है, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। अ शेप पेयर ऑफ हैंड्स, ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा, अ रिलायबल पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, या पर्सन हु गार्ड्स समवन, या फिर अ पर्सन हु डज मैनी जॉब्स। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विश्वासी व्यक्ति, इसका मतलब क्या होता है विश्वासी व्यक्ति, इसका मतलब होता है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब विश्वासी व्यक्ति के अकॉर्डिंग, देखिए मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। और रिलायबल पर्सन यानी जिस पे हम, ऐसा पर्सन जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताना फिलअप क्या आएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डैश ऑल द कम्फर्ट्स टू हिज फैमिली इन दिस स्मॉल इनकम, यह उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, इस छोटी सी इनकम में सभी कम्फर्ट्स यानी सभी सुविधाएं देना अपनी फैमिली को, सभी सुविधाएं अपनी फैमिली को क्या करना, प्रोवाइड करना, इस यह क्या उसके लिए मुश्किल है इस छोटे से इनकम में। अब यहाँ पे देखिए टू आ गया, तो टू के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, इन्फिनेटिव का रूल हो गया क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए प्रोवाइड ए सेकंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म हो गया, एंड प्रोवाइड्स हो गया हमारा एस लगा हुआ, बट यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बिना विदाउट एस वाला, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, टू प्रोवाइड हमारा यहाँ पे राइट आएगा। ठीक है, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रोवाइड ऑल द कम्फर्ट्स टू हिज फैमिली इन दिस स्मॉल इनकम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एंटोनिम बताना है ग्रीम का, GRIM, ऑप्शन नंबर 1 प्लीजेंट, सेकंड है ग्लूम ग्लूमी, थर्ड है सेवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हार्श। तो सबसे पहले हमें ग्रीम का क्या पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना है, इसका मतलब क्या होता है। तो ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, उदास, संकट में, आप कह सकते हो संकटपूर्ण, तो ये होता है हमारा ग्रीम का मीनिंग। अब इसका सिनो देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का सिनो हो जाएगा, ग्लूमी मतलब उदास होता है। सेवर और हर्ष का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है कठोर, और फर्स्ट होता है प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा। अब इसका क्या बताना है, एंटोनिम ग्रीम मतलब होता है हमारा उदास, तो प्लीजेंट मतलब होता है खुशनुमा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इडियम की, अ हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है, अ टेस्टी स्नैक, या फिर एन ऑफेंसिव रिमार्क, या फिर ए मेमोरेबल थिंग, या फिर ए कंट्रोवर्शियल इशू। ए हॉट पोटैटो का मतलब बताना क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है विवाद वाला मुद्दा जो होता है। ठीक है, विवाद वाला मुद्दे को हम क्या कहते हैं, अ हॉट पोटैटो। और मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 4 तो ये आपको दिख रहा होगा, एक कंट्रोवर्शियल इशू हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट मीनिंग आपका ए हॉट पोटैटो का। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा फिलअप है। ठीक है, लास्ट वीक ही प्रॉमिस्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। लास्ट वीक ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हैव कम टुडे बट ही हैजंट अराइव्ड येट। लास्ट वीक उसने प्रॉमिस किया था कि वह आएगा आज, ठीक है, लेकिन वह नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट वीक उसने प्रॉमिस किया, ये भी आप कह सकते हैं लास्ट वीक उसने प्रॉमिस किया कि वह आएगा। अब यहाँ पे देखिए पास्ट का सेंस आ रहा, तो वह आएगा आज, यहाँ पे वुड हैव कम का कोई रोल यहाँ पे मीनिंग नहीं आएगा। इसका क्या आएगा, अगर आप प्रेजेंट में बोलोगे तो क्या आएगा, ही विल कम टुडे, तो वह काम आज क्या हुआ, आएगा। इसी को पास्ट में बोलोगे तो ही वुड कम टुडे, ही वुड कम टुडे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा हमारा। विल बी, देखिए विल बी आईएनजी फॉर्म तो वैसे ही नहीं आता है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, एंड विल हैव कम का यहाँ पे कोई रूल नहीं है, क्योंकि विल नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। डैट ही वुड कम इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। प्रोफेस का ऑप्शन नंबर 1 है लीड, सेकंड है टीच, थर्ड है प्रेडिक्ट, फोर्थ है एडमिट।
प्रोफेस मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कोई भी चीज़, क्या होता है प्रोफेस मतलब स्वीकार करना। फर्स्ट वाले देखिए लीड करता है कोई, टीच मतलब पढ़ाना, प्रेडिक्ट मतलब होता है कोई चीज़, प्रेडिक्शन जिसे कहते हैं भविष्यवाणी एक टाइप से सोचना आगे की। एंड एडमिट क्या होता है, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सिनोनिम्स प्रोफेस का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो एडमिट हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम्स। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई भी नया हो या आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और हर एक वीडियो को देखना, हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तीनों पे आपको जो पेज मिलेगा टारगेट SSC 2020 करके नाम से मिलेगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मैं डेली वहाँ पे जो भी आपका डाउट है वहाँ पे आप डेली एक्टिव रहता हूँ, तो उस चीज़ को वहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर होना, क्योंकि वहाँ पे मैं PDF भी सेंड करता हूँ और उन PDF को आप प्रैक्टिस की तरह कर सकते हो। बात करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है फेक का, ऑप्शन नंबर 1 है फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है रियल, थर्ड है फैक्चुअल, या डी आएगा जेन्युइन। फेक का मतलब आपको पता है नकली, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। रियल आपको पता है, रियल जो है, फैक्चुअल मतलब तथ्य से जुड़ा हुआ, या आप कह सकते हो जेन्युइन, जेन्युइन मतलब आपका जो रियल होता है यानी असली। तो फैक्चुअल, रियल और जेन्युइन तीनों अपने आप में क्या हो गए, सिनोनिम हो गया, और फेक और फॉल्स आपस में क्या हो गए, सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हमारा। द मैक्स हॉस्पिटल इज़ विद इन ईजी रीच डैश द पीपल लिविंग इन साकेत। द मैक्स हॉस्पिटल जो है बहुत ही पास पड़ेगा लोगों के लिए जो भी साकेत में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीच यूज करा है, तो रीच, अब यहाँ पे रीच उन्होंने क्या यूज़ करा है, एक नाउन की तरह। जब भी एक, ठीक है, रीच नाउन की तरह यूज़ होता है तो उसके बाद हमें यूज़ करना है किसका, ऑफ का यूज़ करना होता है, प्रीपोजिशन ऑफ का, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगर उसने रीच को एक नाउन की तरह यूज़ किया है तो उसके साथ हमें यूज़ करना होता है प्रीपोजिशन ऑफ का। ठीक है, अच्छा है, इस चीज़ को याद कर लेना। और यहाँ पे इसका मीनिंग यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। द मैक्स हॉस्पिटल इज़ विद इन ईजी रीच ऑफ द पीपल लिविंग टू इन साकेत। नेक्स्ट देखते हैं, फिलअप बताना है यहाँ पे कौन सा राइट है। इफ़ आई मीट हिम डैश आई डैश गिव हिम योर मैसेज। कंडीशनल का यहाँ पे रूल है, इफ़ आई मीट हिम यानी एक तरफ इफ़ प्लस हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, तो दूसरी तरफ हमारे क्या आता है, फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है। और फ्यूचर का इंडेफिनिट में कौन सा आ रहा है, देखिए तीनों ही हमारे पास्ट को बता रहे हैं, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विल। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई मीट हिम आई विल गिव योर मैसेज, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फिलअप बताना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। मेक श्योर डैट ऑल द इक्विपमेंट हैज़ पुट अवे प्रॉपर्ली यहाँ पे होगा, शायद प्रॉपर्टी नहीं होगा। मेक श्योर डैट ऑल द इक्विपमेंट हैज़ पुट अवे प्रॉपर्ली, ऑप्शन नंबर 1 ऑल द इक्विपमेंट हैज़ पुट अवे में राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है। देखिए इक्विपमेंट हमारा अनकाउंटेबल होता है, या तो इसमें हमारा एस या एस हमारा नहीं ऐड होता है। अब आप देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड में इक्विपमेंट्स में उसने एस यूज़ करा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे कोई वर्ब की बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब नो इम्प्रूवमेंट आएगा या इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंगुलर आएगा, तो हमें यहाँ पे अगर हम इज यूज करते हैं तो हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, यानी मेक श्योर डैट ऑल द इक्विपमेंट इज़ पुट अवे प्रॉपर्ली, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अ डॉग्स लाइफ, ठीक है, ईडियम है, इसका मीनिंग बताना क्या होता है। अ डॉग्स लाइफ, ऑप्शन नंबर 1, अ रेस्टफुल लाइफ, अ लाइफ स्पेंड इन गार्डिंग समथिंग, अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीडम, या अ मेजरेबल लाइफ एग्जिस्टेंट, ठीक है। मेजरेबल एग्जिस्टेंट, मेजरेबल मतलब दयनीय, ठीक है। अ डॉग्स लाइफ मतलब क्या होता है, एक दयनीय जीवन, ठीक है। अ डॉग्स लाइफ का मतलब होता है दयनीय जीवन। तो दयनीय के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा वाला आ जाएगा, मेजरेबल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसका अ डॉग्स लाइक अ मेजरेबल एग्जिस्टेंस हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और मीनिंग सभी के जितने भी हमारे इसमें इस वीडियो में जितने भी हमारे ईडियम्स हैं सभी अच्छे हैं, और सभी जो है अच्छे लेवल के हैं, तो सभी को नोट कर लेना, क्योंकि सभी जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अ डॉग्स लाइफ का लिख देना, एक दयनीय जीवन। इन अ नट सेल, ठीक है, इसका बताना ईडियम का मीनिंग, ऑप्शन नंबर 1, इन सीरियस ट्रबल होता है, या फिर इन कंट्रोल होता है, यानी शॉर्ट होता है, या फिर इन डिसग्रेस होता है, डिसग्रेस मतलब अपमानित करना। इन ए नट सेल का मतलब होता है संक्षेप में, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है संक्षेप में,
तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त में, और हिंदी में आप कह सकते हो इन शॉर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इन अ नटसेल मतलब इन शॉर्ट में। कंसनट्रेटेड का मतलब सिनोनिम बताना क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 डाइल्यूटेड, बी है स्ट्रॉन्ग, सी है पोटेंट और डी है थिक। कंसनट्रेटेड को आप ले सकते हो यहाँ पे एक टाइप से सघन, ठीक है। और एंटो बताना है तो एंटो जैसे फर्स्ट वाला हो गया डाइल्यूट, डाइल्यूट का हो जाएगा हमारा, डाइल्यूट होता है ना, डाइल्यूट जैसे पानी मिला के कोई चीज़ हम पतला करते हैं, और पहले क्यों करते हैं, क्योंकि वो पहले से क्या है, कठोर है। तो कंसनट्रेटेड उसका उल्टा हो जाएगा, वो चीज़ कठोर है, डाइल्यूट उसे पतला करना है, पानी मिलाया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटो हो जाएगा। बाकी स्ट्रॉन्ग पता है, पोटेंट पता है आपको, और थिक पता है। थिक भी हो सकता है, बट यहाँ पे मोस्ट सूटेबल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लगाना यहाँ पे, डाइल्यूट इसका राइट हो जाएगा कंसनट्रेटेड का। नेक्स्ट बताना है सिनोनिम एक्सट्रिकेट का, ऑप्शन नंबर 1 है डिलीट, इंट्रिकेट, रिमूव या कॉम्प्लिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिकेट का मतलब होता है किसी को फ्री करना या फिर मुक्त करना या फिर निकालना, आप कह सकते हो निकालना, बाहर निकालना। तो ये हमारा होता है एक्सट्रिकेट। अब बाहर निकालने का यहाँ पे क्या है, डिलीट तो मतलब होता है ख़त्म करना, इंट्रिकेट होता है जटिल, कॉम्प्लिकेट भी जटिल होता है। तो ये दोनों तो हमारे सिनोनिम हो गया आपस में। और रिमूव होता है एकदम हटा देना है, निकाल देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम एक्सट्रिकेट का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताना है, फिलअप है हमारा। फिलअप क्या कहता है, काव्या पिकअप ऑल द टॉयज़ एंड पुट डैश इन अ बॉक्स। काव्या ने सभी टॉयज़ को क्या करा, पे उठाया और उन्हें क्या रख दिया, एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है, उन सबको। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट आएगा, पुट इट इन ए बॉक्स आएगा, या फिर पुट डैट इन ए बॉक्स, पुट दैम इन ए बॉक्स, या पुट दिस। आप देखोगे इट हो गया, डैट हो गया, दिस हो गया, तीनों किस फॉर्म को बता रहे हैं, सिंगुलर। बट दैम हमारा किसको बता रहा है, प्लूरल को। और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ऑल द टॉयज़ हमारा क्या बता रहा है, प्लूरल को बता रहा है, सेंस को। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारा, दैम हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, पुट दैम इन ए बॉक्स इसका राइट हो जाएगा। एरर बताना है, दिस इज़ द बॉय विच टुक अवे द बुक्स। किस में गलती है, दिस इज़ में गलती है, या फिर विच टुक अवे में गलती है, या फिर द बॉय में गलती है, या फिर द बुक्स में गलती है। दिस इज़ द बॉय, बॉय की बात कर रहा है। बॉय विच किस में यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के लिए। बस बॉय क्या है, एक लिविंग है, ठीक है, बॉय एक लिविंग है और विच नॉन लिविंग, तो इसका मतलब विच क्या है, गलत है। आप क्या कर दो, विच की जगह आप हु भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप हु यूज़ करते हो, इसका मतलब विच हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। और चॉइस के लिए भी हम यूज़ करते हैं विच का। तो यहाँ पे हमें क्या है, बॉय की बात करते हैं, तो यहाँ पे विच हमारा गलत हो जाएगा, उसकी जगह हु यूज़ करो, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक हो जाएगा। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बट आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड नहीं देखना है, इसके जो 4 वर्ड हैं उनका मीनिंग देखना है, यानी वो हमारा काम करेंगे किस चीज़ का, वोकेब की तरह, और यूज़ होंगे वो कैसे, वोकेब की तरह। तो चारों का आपका मीनिंग पता होना चाहिए, और कौन सा गलत है ये भी आपको बताना है। तो हॉस्पिटेबल मतलब क्या होता है, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन, ये यहाँ पे गलत दिखा है, ह्यूमैनिटेरियन का स्पेलिंग गलत दिखा है, TRIUM की जगह TARIAN आएगा, ठीक है। UM की जगह क्या आ जाएगा, AN, HUMANITARIAN, ह्यूमिटेरियन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कल्याण करना, किसी का मानवता का कल्याण करने वाला उसे कहते हैं, या आप टाइप कह सकते हो काइंड पर्सन जिसे कहते हैं। हैस्टेन मतलब होता है जल्दीबाजी, यानी जल्दी जल्दी में, और होस्टाइल मतलब होता है विरोधी। तो चारों का मीनिंग यहाँ पे याद करना है वोकेब की तरह। हॉस्पिटेबल मतलब होता है मेहमान नवाजी, ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है किसी का भला करने वाला, हैस्टेन मतलब जल्दीबाजी में, और होस्टाइल मतलब होता है विरोधी। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्कोर अपना मुझे कमेंट करके बताना है कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने कराए इसमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं, उस चीज़ को आपको कमेंट में मुझे बताना है, अपना स्कोर बताना है कितना हुआ, ठीक है। बाकी और भी वीडियो हैं, सभी वीडियो को देखना प्लेलिस्ट में जाके, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर ड्रीम जो है स्टेनोग्राफर बनने का है, या फिर जो टारगेट है इंग्लिश में कितने का 80+ का है, तो हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, और हर एक वीडियो को पूरा देखा करो, और हर एक वीडियो में कमेंट करके अपना स्कोर भी आपको बताना होता है। धन्यवाद आपका।